दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द करेंसी कलेक्टर में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 5 रुपीज़ के कम्युनिटिव कॉइन के बारे में। तो कौन कौन से वो कॉइन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको सबसे पहले तो मैं उनके बारे में हिस्ट्री बताऊंगा और काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको, सिक्के के बारे में भी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताऊँगा। तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो कॉइन आता है वो दादा भाई नवरोजी का 5 रुपीज़ का कम्युनिटिव कॉइन है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दादा भाई नवरोजी के बारे में। दादा भाई नवरोजी फिंसबुरी सेंट्रल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। दोस्तों इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में मुंबई ब्रितानी भारत में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 में नवसारी ब्रितानी भारत में 91 की उम्र में हुई। दोस्तों इनको 3 बार बहुमत मिली और इनका जो राजनीतिक दल था वो लिबरल था। अन्य राजनीतिक दल में ये कांग्रेस को भी पसंद किया करते थे। दोस्तों दादा भाई नवरोजी फ्रेडरिक थॉमस पेंटन के पूर्व अधिकारी और विलियम फ्रेडरिक बर्टन के उत्तराधिकारी भी रहे हैं। दोस्तों दादा भाई नवरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई दादा भाई नवरोजी के बारे में बात। और हमारी लिस्ट में जो अगला कॉइन आता है वो जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बनाया जाने वाला 5 रुपये का कम्युनिटिव कॉइन है। तो अब मैं आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। 1947 में ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1858 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। और दोस्तों इनका जो राजनीतिक दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और 1955 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो तीसरा सिक्का है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर बनाए जाने वाला 5 रुपये का कम्युनिटिव कॉइन है। तो मैं आप लोगों को तीसरे कॉइन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे जो वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कम्युनिटिव कॉइन क्या होता है। लेकिन जो अब हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कम्युनिटिव कॉइन किसे कहा जाता है। दरअसल कम्युनिटिव कॉइन वो कॉइन होते हैं जो कि किसी की याद के लिए बनाए जाते हैं। इनको स्मारक सिक्का कहा जाता है। किसी के स्मारक के लिए इन सिक्कों को बनाया जाता है। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी जिनके ऊपर एक ये भव्य मंदिर बनाया गया था और उसी के बारे में उसी के स्मारक में ये सिक्का बनाया गया है जो कि कम्युनिटिव कॉइन है 5 रुपीज़ का। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन सभी कॉइन्स के बारे में, डिटेल बताता हूँ कॉइन्स के बारे में। लास्ट में हम वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन तीनों सिक्कों की डिटेल्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन सभी सिक्कों की ईयर्स की। तो जो सबसे पहले दादा भाई नवरोजी वाला सिक्का है इसमें ईयर आपको लिखी दिखाई देगी 1825 और 1917, जो कि इनका समय अंतराल है, जो कि इनकी बर्थ डेट और मृत्यु की डेट है। जवाहरलाल नेहरू के आप देखेंगे तो 1858 और 2014 यहाँ पर लिखा हुआ है। 2014 में ये सिक्का ढाला गया था जब जवाहरलाल नेहरू की 150वीं जयंती थी। तो उस समय की ये डेट लिखी हुई है। और आप लोग माता वैष्णो देवी के 5 RS के कॉइन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2014 लिखा दिखाई देगा, जो कि इसकी याद में बनाया गया। 2014 को इस सिक्के को बनाया गया था तो उसकी ये ईयर है। दोस्तों अब हम मेटल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले दादा भाई नवरोजी का कॉइन है इसका मेटल आप लोगों को कॉपर निकल दिखेगा, क्योंकि इस सिक्के को कॉपर निकल से बनाया गया है। बात करें दोस्तों हम जवाहरलाल नेहरू और माता वैष्णो देवी के 5 रुपीज़ के कॉइन के बारे में, तो ये दोनों का जो मेटल है वो निकल ब्रास है। निकल ब्रास से इन दोनों सिक्कों को बनाया गया है। दोस्तों अगर हम वज़न की बात करें तो दादा भाई नवरोजी का जो सिक्का है इसका वज़न 9 ग्राम है। बाकी जवाहरलाल नेहरू और माता वैष्णो देवी जी का जो सिक्का है उसका वज़न दोनों ही सिक्कों का 6-6 ग्राम है। डायमीटर की बात करें तो 23 मिलीमीटर तीनों ही सिक्कों का डायमीटर है। और अगर थिकनेस की बात करें तो दादा भाई नवरोजी वाला जो कॉइन है इसकी थिकनेस आपको 3 mm नज़र आएगी। और जवाहरलाल नेहरू और माता वैष्णो देवी जी का जो सिक्का है उसकी थिकनेस 1.9 मिलीमीटर है। बात करें अगर शेप की तो तीनों ही सिक्के सर्कुलर हैं, यानी कि राउंड शेप के ये तीनों ही सिक्के हैं। एजे की बात करें तो दादा भाई नवरोजी और माता वैष्णो देवी जवाहरलाल नेहरू जो तीनों ही कॉइन हैं इन सभी के एजे भी बिल्कुल ही रीडेड हैं। एजे सिक्योरिटी एजे होता है जो कि सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है और ये जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं वहीं पर इसको लगाया जाता है। तो इन सभी सिक्कों का एजे जो है वो रीडेड है।
दोस्तों अगर मिंट की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, मिंट वो चीज़ होती है जो जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं सबकी एक अलग मिंट होता है, सबकी एक अलग पहचान होती है। और ये कम्युनिटिव कॉइन के ईयर के नीचे आपको नज़र आएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया का जितने भी कम्युनिटिव कॉइन हैं, स्मारक सिक्के हैं, वो इंडिया के मिंट्स में ही जारी किए जाते हैं। तो इंडिया में टोटल 4 मिंट हैं, 4 टकसाल हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ उन सारे टकसाल के मिंट के बारे में, जिसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा शामिल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुंबई का जो मिंट मार्क है वो आप लोगों को डायमंड नज़र आएगा, और हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क है, नोएडा का स्मॉल डॉट मिंट है, और वहीं कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं है। यानी कि आपको किसी कॉइन में अगर कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आता तो आप समझ सकते हैं कि ये कोलकाता का कॉइन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब इन सभी सिक्कों के मिंट। तो दादा भाई नवरोजी का जो इसमें हमारा सबसे पहला कॉइन है, इसको इंडिया के 3 मिंट में जारी किया गया था, जिसमें कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद शामिल है। रही बात जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू के 5 रुपये के सिक्के इंडिया के 4 ही मिनट में जारी किए गए थे, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में। माता वैष्णो के जो सिक्के हैं ये भी इंडिया के 4 ही मिनट में जारी किए गए थे, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों ही सिक्कों के ऑब्जर्व और रिवर्स साइड के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दादा भाई नवरोजी के 5 रुपीज़ के कम्युनिटिव कॉइन के ऑब्जर्व साइड के बारे में बता देता हूँ। दादा भाई नवरोजी के इस सिक्के में ऑब्जर्व साइड में आपको सबसे ऊपर बीच में अशोक स्तंभ नज़र आएगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में, और सबसे नीचे 5 अंक बना हुआ है। सिक्के के दोनों तरफ भारत, इंडिया, रुपये, रुपीज़ इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जर्व साइड के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू का जो कॉइन है, इसका ऑब्जर्व साइड में बीच में आपको अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते और सबसे नीचे आपको 5 अंक, साथ ही साथ रुपये का सिंबल भी नज़र आएगा। दोनों तरफ हिंदी व इंग्लिश में भारत और इंडिया लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें माता वैष्णो देवी जी के 5 रुपीज़ के कॉइन के बारे में, तो इनका ऑब्जर्व साइड भी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जैसा ही है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स साइड के बारे में। तो रिवर्स साइड में आप लोगों को सबसे पहले दादा भाई नवरोजी के बारे में बता देता हूँ। दादा भाई नवरोजी का ये जो कॉइन है, इसमें रिवर्स साइड में आपको बीच में पोर्ट्रेट बना दिखाई देगा दादा भाई नवरोजी का, ऊपर हिंदी और इंग्लिश में दादा भाई नवरोजी लिखा हुआ है, और नीचे उनकी बर्थ डेट और मृत्यु की डेट लिखी हुई है। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो मिंट मार्क आपको नज़र आएगा, इससे ही आप वैल्यू पता कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम जवाहरलाल नेहरू जी के 5 रुपीज़ के कॉइन के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जी के 5 रुपीज़ के कॉइन में बीच में आप लोगों को पोर्ट्रेट नज़र आएगा जवाहरलाल नेहरू का, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू की 25वीं जयंती हिंदी में, और नीचे 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है इंग्लिश में। और दोस्तों आप देखेंगे पोर्ट्रेट के नीचे, और नीचे जो इंग्लिश में लिखा है उसके ऊपर यहाँ पर ईयर लिखी है, जिसमें 125वीं जयंती, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो सिक्के का मिंट बना हुआ है, जिससे आप वैल्यू पता लगा सकते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी जी का जो 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसमें बीच में आप लोगों को श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट बना हुआ है। सब उसके नीचे आप लोगों को सन 2012 लिखा हुआ है, उस सबसे नीचे सिल्वर जुबली लिखा हुआ है इस पोर्ट्रेट में। और अगर देखेंगे आप नीचे और ऊपर की ओर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदी में, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिक्के के बिल्कुल ही नीचे आप देखेंगे अगर, तो आपको इसका भी मिंट मार्क नज़र आएगा, और इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि सिक्के की वैल्यू क्या है। दोस्तों आप लोगों को सिक्कों की डिटेल तो पता चल ही गई होगी। अब आप इस वीडियो का लास्ट पार्ट देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को इन सभी सिक्कों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन सभी सिक्कों की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी ऐसी वीडियोज़ देख रखी होंगी यूट्यूब पे, जिनमें इस तरह के सिक्कों को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बताया जाता है, जो कि बिल्कुल ही फेक वीडियोस होती हैं। आप चाहें तो ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ इन सभी सिक्कों की क्या वैल्यू है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊँगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी वैल्यू बता देता हूँ। तो पहले तो हम दादा भाई नवरोजी के 5 रुपीज़ के इस कॉइन की बात करते हैं। तो दादा भाई नवरोजी का आपके पास इंडिया के जैसे कि 3 मिनट में इस सिक्के को जारी किया गया था, जैसे मैंने आपको बोला। अगर आपके पास कोई भी मिनट का दादा भाई नवरोजी का कॉइन है, तो आप लोगों को इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा स्क्वायर कॉइन है, आप लोगों को 50 रुपये से 150 रुपये तक इसकी वैल्यू मिल सकती है। अब मैं आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू के 5 रुपीज़ का कॉइन के बारे में बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू का जो 5 रुपीज़ का कॉइन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इंडिया के 4 मिनट में जारी किया गया था। तो मैं आप लोगों को इसकी वैल्यू बता देता हूँ।
जैसे अलग अलग टकसाल में जारी किए जाते हैं। जिस टकसाल से सबसे कम कॉइन जारी किए जाते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जिस टकसाल से सबसे ज़्यादा कॉइन जारी किए जाते हैं उनकी वैल्यू कम रहती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जवाहरलाल नेहरू का सिक्का इंडिया के 4 मिनट में जारी किया गया था, जिसमें मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का जो मिंट है ये थोड़ा सा नॉर्मल है। आप लोगों को ये कम ही रुपये इसमें मिलेंगे, 15 रुपये से 20 रुपये तक आप लोगों को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर। लेकिन दोस्तों इसमें नोएडा का जो मिंट का कॉइन है, नोएडा मिंट का आपके पास अगर जवाहरलाल नेहरू का कॉइन है तो ये थोड़ा सा स्केयर हो जाता है। इसकी वैल्यू आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। आप लोगों को 40 रुपये से 50 रुपये तक इसकी वैल्यू मिल सकती है। यह भी डिपेंड करता है कंडीशन पर और सप्लाई पर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ माता वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में। जो माता वैष्णो देवी का 5 रुपीज़ का कॉइन है, इसको भी इंडिया के 4 मिनट में ही जारी किया गया था। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इंडिया के किसी भी मिनट में आप लोगों की पास ये कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू आप लोगों को 15 रुपये से 20 रुपये तक ही मिलेगी। वजह दोस्तों ये है कि माता वैष्णो देवी के जो कॉइन हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ढाले गए थे। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सिक्के ढाले गए थे, लगभग करोड़ों ये सिक्के डाले गए थे। मतलब हर किसी के पास ये सिक्का आपको मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल है। दुकानों पे भी आप लोगों को कई जगहों पे मिल जाएगा, लोगों के पास भी मिल जाएगा आपको आसानी से। इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन 15 रुपये से 20 रुपये तक आपको आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। और दोस्तों हमारी एक सीरीज़ चलने वाली है जो कि हम आगे चल के लाने वाले हैं आपके लिए, जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में #AskMac लगाकर पूछ सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह आप #AskMac लगाइए और आपके मन में जो भी सवाल हो आप हमसे ज़रूर पूछिए। हम क्लियरिटी के साथ उसका जवाब देंगे। इसकी जो सीरीज़ हमारी चालू होने वाली है, हम उसमें आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।